महर्षि वेद व्यास का नाम आपने सुना होगा। महर्षि वेद व्यास जी पूजा के बारे में क्या बता गए हैं पूरी दुनिया को, इसे आज हम सुनेंगे। महर्षि वेद व्यास हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म में एक बहुत बड़े नाम है। वेदों का विन्यास करना कहा जाता है। वेदों को विभाजित करने में, उनको संपादन करने में उनका अहम रोल रहा है। 18 पुराण के भी लेखक कहे जाते हैं, उनका योगदान है। शास्त्रों में, वैदिक साहित्यों में जहां आप देखिए, यहाँ तक कि महाभारत में भी आप उनके हस्ताक्षर देख सकते हैं। उनकी ही रचना है महाभारत। कहा जाता है गणेश भगवान लिखते थे, वेद व्यास जी बोलते थे। ऐसे महान आत्मा भगवत स्वरूप वेद व्यास जी पूजा के बारे में क्या कहते हैं, पूजा को वो किस तरीके से परिभाषित करते हैं और दुनिया के सामने पूजा का कौन सा स्वरूप रखते हैं, उसे आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे। कौन? वेद व्यास जी महाराज, जिसके नाम पर व्यास गद्दी लगती है और बड़े बड़े गुरुजन जो चैनल में आते हैं सब उसी व्यास गादी पर बैठते हैं। ऐसे महान आत्मा क्या कहते हैं ये समझना है। पूजा, पूजा का सीधा सीधा अर्थ होता है जो हमारे इष्ट हैं, पूज्य हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनके कर्मों का, उनके वचनों का अनुगमन करना। जो हमारे इष्ट गुरु महापुरुष आचरण करके गए हैं, उन आचरणों का अनुगमन करना ही पूजा कहलाता है। विचार करिए आप, छत्तीसगढ़ कबीर पंथियों का गढ़ है। हर गांव में हजारों की तादाद में कबीर पंथी मिलते हैं और भारत के हर प्रांत के संत गुरुजन जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक यहाँ पर 4 महीने तक लगातार सत्संग का दौर चलेगा। हजारों गांवों में सत्संग हो रहा है, होता ही रहेगा। कबीर पंथ सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन से शुरू होता है, जो आज से 600 बरस पहले इस धराधाम पर आए थे। सदगुरु कबीर साहब ने जो सिखाया है, उनका जो अनुपालन करते हैं, उनके बीजक और अन्य ग्रंथों के, उन्हें हम कबीर पंथी कहते हैं। कबीर पंथियों के घर में हम जाते हैं तो देखते हैं कि कबीर साहब की तो फोटो है, तस्वीर है, साथ ही साथ तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगी हुई है। घर के किसी कोने में एक मंदिर जैसा जगह उन्होंने बनाया है, वहां तमाम मूर्तियां हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राधा, कृष्णा, पार्वती, गणेश, रणचंडी, दुर्गा, सब देवियां और देवताओं का वहां पर उन्होंने विराजमान कर रखा है। कबीर पंथियों के घर में सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर, मूर्ति के अलावा उसके बाजू में, साइड में तमाम देवी देवताओं को विराजमान आप करते हैं। उन्हें अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाकर उनका स्वागत करते हैं, आरती करते हैं, फूल चंदन भी लगाते हैं, चढ़ाते हैं। अपनी अपनी समझ से जो आपकी पूजा पद्धति है, आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने बताया है, उसके अनुसार करते हैं। लेकिन आप विचार करिए, जिस तस्वीर और जिस मूर्ति को आप अगरबत्ती लगा रहे हैं, क्या उनकी नाक है? क्या वो उसका आनंद लेते हैं? उनको खुशबू मिलती है? ये स्वयं से पूछना है, किसी बाजू वाले से नहीं पूछना है, न किसी से उधारी उत्तर लेना है। क्या यही पूजा पद्धति है? मूर्तियों की आरती करना, उन्हें तिलक लगाना, चंदन लगाना, उनको 56 भोग खिलाना और बाकी सारे कर्म कांड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मूर्तियों की पूजा मत करें, आरती मत करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज पूछना है, क्या सचमुच में यही पूजा है? पूजा क्या है? पूजा जो हम करते हैं, क्या वही सचमुच में पूजा है?
किसी देवता को ले लो आप, बजरंग बली शक्ति, भक्ति और ज्ञान के सागर कहे जाते हैं। हनुमान, बजरंग बली, महावीर, ये परम ज्ञानी भी थे। हनुमान शक्तिशाली भी थे और बड़े ज्ञानी सूर थे एकदम। हम इनके पत्थर पर जो मूर्ति बनी है उस पर सिंदूर लगाएं, लाल लंगोटा चढ़ाकर पहना दें, उन्हें बांध दें, तो क्या इतने मात्र से बजरंग बली की पूजा हो जाएगी? आज खुद से ये सवाल पूछना है। वो बजरंग बली जो अपने प्रभु राम की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। चित्र आपने देखा है, एक तरफ लखन जी हैं, एक तरफ जानकी माई हैं, बीच में भगवान राम जिन्हें आप कहते हैं वो हैं, और स्वयं नीचे विराजमान है बजरंग बली, घुटनों के बल बैठे हैं, उकड़ू बैठे हैं और सर झुकाए हुए हैं। क्या हम बजरंग बली के जीवन दर्शन से, उनके जीवन व्यवहार से कुछ आदर्श ले रहे हैं? उतना बड़ा बलशाली और एकदम सरेंडर हो गए हैं अपने प्रभु के लिए, सर झुका दिए हैं, कोई अहंकार नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। ये बात हम सीख पा रहे हैं आज। आप कहते हैं उनके हृदय में सीता माई और राम विराजमान थे, उन्होंने छाती फाड़ कर दिखाया था, सीना फाड़ा था। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बताने में बड़ा रस आता है। बजरंग बली की जयकारा लगाते हैं आप, उसमें भी बड़ा रस और आनंद आता है। असल में उनके जो इष्ट रहे हैं प्रभु राम और सीता, वो उनके दिल में समाये थे, हृदय में समाये हुए थे। उनके लिए हर हाल में अपना प्राण कुर्बान करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। इस बात को आपको समझना होगा। राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान कहते हैं इस देश में, उन्हें बड़ा नाम है, हर जगह राम नाम की महिमा है, राम नाम का धुन है, राम ही राम समाया हुआ है। बीजक में भी कबीर साहब ने 175 बार राम कहा है। उनके त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, मुस्कुराहट से हमारा देश कुछ सीख रहा है। जिनके लिए कहा गया है कि तुम्हारी राजगद्दी होगी, सुबह शाम खबर आती है कि 14 साल का कठोर वनवास, और वो चुपचाप जो आज्ञा पिताजी, जो आज्ञा गुरुदेव, ये बोलकर निकल जाते हैं। क्या इस आदर्श को हम जी रहे हैं? हमारे बच्चे जी रहे हैं? पूज्य के आचरण का अनुगमन करना ही पूजा है। उनके जीवन दर्शन को जहाँ से हम सीखते हैं, चाहे वो कोई गुरु हो या कोई ग्रंथ, उनके बारे में जो भी बताया जा रहा है, उनके जीवन को, दर्शन को पढ़ करके उन्हें आचरित करना। चित्र की पूजा करना कितना आसान है, लेकिन चरित्र को जीना पहाड़ चढ़ने जैसा है। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, तहाँ खलकन लादे बैल। साहब ने भी कहा है, जो ऊंची घाटी राम की है वही राम है, वही ऊंची घाटी है। कोई भी सत्य ज्ञान कहीं किसी को मिला है तो शिखर पर मिला है, और हम सिर्फ अगरबत्ती लगाकर, मतलब जिंदगी भर पाप कर और 2 अगरबत्ती में साफ कर। किसी भी भगवान को ले लीजिए आप, इस भारत के, इस हिंदुस्तान के, भोले भंडारी कहे जाते हैं। भगवान शिव जिनके मंदिर गांव-गांव मिलते हैं, हर तालाब के मेड़ पर मिलेंगे, वो पार पर मिलते हैं, शिवलिंग है, मंदिर है, घंटी है, उन पर आप बेल पत्ती चढ़ाते हैं, जल ढारते हैं। क्या बेल पत्ती आपने बनाया है? जो उनको दान कर रहे हैं वो अवघड़ दानी हैं। उनको आप दान करके कौन सा अभिमान कर रहे हैं? इधर दान भी करते हैं, अभिमान भी करते हैं। ना आपने बेल पत्ती बनाया, ना पानी बनाया। उल्टे कहा जाता है कि गंगा लहरी हैं, वो
स्वयं गंगा उनके जटाओं पर विराजमान है, तो क्या उनको एक लोटा जल चढ़ा देने से कहा जाता है एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल? ये संभव है? कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, बड़ी सभाओं में व्यास गादी में महाराज ये बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या सचमुच में एक लोटा जल ढारकर हम समस्याओं से निजात पा सकते हैं? कांवड़ियों का महीना चलता है सावन का, बाबा धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हरि की पैड़ी में से पानी लेकर आते हैं, अपने गांव में शिवलिंग पर या मंदिर में जल ढारते हैं। और आप देखिए 100 कांवड़िए चल रहे होंगे तो कोई एक आध कांवड़िया होगा जिसके मुंह में कोई तंबाकू नहीं होगा, ना वो बीड़ी या सिगरेट पीता होगा। इस बात को मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानिए, ये आंखों देखी बात है। मैं स्वयं हरिद्वार की हरि की पैड़ी में गया था 2 साल पहले, इसी सावन के जो महीने में कांवड़ियों का जब यात्रा और जुलूस जत्था निकलती है। आपके गांव के बच्चे गए थे, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, और वहां जो बैठे हैं बाबा गेरुआ वस्त्रधारी, बड़े बड़े जटाधारी, तिलक लगाए, चंदन लगाए, उनके साथ गांजा पी रहे थे। अब मैं वहां पर समझाऊं तो मुझे ही लोग गलत समझेंगे। सोचिए जरा, वहां पर गांजा पीना सीख रहे हैं आपके बच्चे। ये पूरे देश के बच्चे वहां जाते हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में, रात दिन वहां बड़ी भीड़ रहती है, सरकार भी इंतजाम करती है, लेकिन बच्चे सीख रहे हैं। इसी बात को अभी कहने वाले हैं कौन? महर्षि वेद व्यास। आप कहते हैं कि कबीरपंथी साधु संत तो कोई देवता नहीं मानते, कोई भगवान नहीं मानते, खंडन करते हैं। हम खंडन क्यों करेंगे? जो हो रहा है इस जगत में उसे देखना है और समझना है। बताइए, आपके बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये कांवड़िया बन करके नशा में डूब रहे हैं। घर में शायद तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाते पीते ना मिल जाए, वहां बड़े मजे से, जैसे लाइसेंस मिल गया है भोले शंकर का, और वो आराम से फूंक रहे हैं। पूरी सड़क भरी हुई है गांजा और बीड़ी सिगरेट तंबाकू के गर्दा गुबार से। ये हर साल की कहानी है। यहाँ तक कि हम अपने को सनातन धर्मी कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, ऐसे लोग भी आज शिव भगवान शंकर भोले भंडारी की ऐसी तस्वीर बनाए हैं जो गांजा फूंक रहा है, गांजा खींच रहा है, दम लगा रहा है। मतलब शर्म आनी चाहिए। यदि भारत जागा हुआ चित्त का है, बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीरा, राबिया, क्रांतिकारी खुदीराम बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद का ये देश है, तो क्या इन क्रांतिवीरों ने इसीलिए आजादी लगाई है कि भोले की गांजा वाली तस्वीर बनाओ और हर आदमी को लाइसेंस मिल जाए गांजा फूंकने की? यही पूजा है। विचार करना होगा, भारत को समझना होगा। बच्चे बिगड़ रहे हैं, समाज बिगड़ रहा है। अंडा, मांसाहार, मुर्गा, मटन सब भगवान के नाम पर चल रहा है। साहेब जहां बिहार से आते हैं, वहां बिहार में एक परंपरा ही है शिव चर्चा। शिव चर्चा वालों को उनके जो आका लोग हैं, अगुआ लोगों ने खुली छूट और लाइसेंस दे रखा है कि आप बकरी खाओ, मुर्गी खाओ, मांस, मटन, मछली, कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ सुबह शाम शिव महिमा का पाठ कर लो, शिव की चर्चा कर लो, और बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। कबीरपंथी भी वहां जा रहे हैं, जिनको अंडा खाना नहीं मिल रहा है, वहीं अपना नाम लिखा रहे हैं। ऐसे में देश जो विश्व गुरु रहा है, कैसे हम विश्व गुरु की ओर दोबारा लौटेंगे? कहीं हमारा देश भ्रष्ट देशों की सूची में अपना नाम ना लिखा ले। 100 नंबर में कोई 70 नंबर रहा है आज से 10 साल पहले। 77 नंबर का भ्रष्ट देश रहा है भारत। सोचिए जरा, कहीं आंकड़ा और छोटा ना पड़ जाए और नंबर और कम ना हो जाए, 10-25 में हमारा नंबर आ जाए तो। इसलिए विचार करना है। आज महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं, ये सुनने और समझने लायक है पूजा के बारे में।
रागाद्यापेतम हृदयम, एक एक लाइन सुनिए उनका। रागाद्यापेतम हृदयम वाग दुष्ट नितादवी हिंसादि रहितम कायश्च एतद ईश्वर पूजनम। रागाद्यापेतम हृदयम, महर्षि वेद व्यास जो गुरुओं के गुरु हैं, भगवान कहे जाते हैं, तमाम वैदिक साहित्य, हिंदू पुराण और हिंदू धर्म के लगभग लगभग सभी ग्रंथ में उनके हस्ताक्षर हैं, संपादन किए हैं, लेखन किए हैं, संकलन किए हैं। अब जाके खोज हुई है कि महर्षि वेद व्यास किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वेद व्यास के नाम से एक परंपरा ही चली है। तमाम लोग उसमें रहे हैं, जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य को आप जानते हैं, जिन्होंने विवेक चूड़ामणि किताब की रचना की है और भी कई ग्रंथों का, चार मठ की स्थापना की है। लेकिन अभी भी शंकराचार्य हमारे देश में हैं। जैसे एक शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, इसके पहले स्वरूपानंद जी महाराज हो गए हैं। कई शंकराचार्य हैं, दर्जनों शंकराचार्य अभी वर्तमान में मिल जाएंगे, लेकिन ये कोई शंकराचार्य नहीं। शंकराचार्य अकेले हुए 32-33 साल में सनातन का डंका बजाकर दुनिया से विदा हो गए। कोई कार्बन कॉपी किसी का नहीं आता। कोई दूसरा कबीर आज आया क्या? कबीर साहब एक बार आते हैं, बुद्ध एक बार आते हैं, महावीर एक बार आते हैं, ऐसे ही वेद व्यास एक बार आए हैं। लेकिन उनकी परंपरा में उनके शिष्यों ने संकलन लेखन की बातों को आगे रखा है, इसलिए 18वां पुराण को भी वेद व्यास से जोड़ दिया जाता है। ऐसे महान विभूति, महान आत्मा, महाज्ञानी, साहित्य धुरंधर, जितना नाम ले सकें, वो क्या कह रहे हैं? रागाद्यापेतम हृदयम, राग से, द्वेष से, कलुष से, कसाय से, कलमश से, विकार से आपका हृदय रहित होना चाहिए। आपका हृदय किसी भी तरीके के राग द्वेष आदि विकारों से मुक्त होना चाहिए। ये ईश्वर की पूजा है। बताइए, इसमें किसी मूर्ति का जिक्र हुआ? अब मैं खुद नहीं बोल रहा हूं ये लाइन, इसे मैंने नहीं लिखा है, ना किसी कबीर पंथी ने लिखा, ना कबीर साहब ने ये लाइन बोला है। सनातन धर्म के सिरमुकुट वेद व्यास जी बोल रहे हैं। कबीर पंथी गुरुजन आज बदनाम है कि ये लोग हमारी परंपराओं की पूजा का खंडन करते हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, दुर्गा लक्ष्मी रणचंडी पार्वती जगदम्बा को नहीं मानते हैं। विचार करें आप, निष्पक्ष रूप से विचार करना कबीर पंथ की पहली कसौटी है। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। ऐसे महान विभूति महर्षि वेद व्यास कहते हैं, राग द्वेष रागाद्यापेतम हृदयम, आपका हृदय गुफा किसी भी तरीके के विकार से मुक्त होना चाहिए। इसी हृदय में तो भगवान का वास होता है। हृदय बसे तहि राम न जाना, आपू ही बाउर आप सयाना। यही प्रभु का वास है। और यहाँ विकार भरे हो तो फिर कचरा हो, कलमश हो, विकार हो, तो फिर वहां भगवान ठहरेंगे, बसेंगे कि विदा हो जाएंगे? रागाद्यापेतम हृदयम वाग दृष्ट निताधवी। मैं थोड़े में बोल देता हूं, 2-4 मिनट में। वाग दुष्टा निताधवी मतलब हमारी जो वाणी है वो मिठास से भरी हो, उसमें किसी भी तरीके से गाली निंदा झूठ, वाग दुष्ट मतलब वाणी में झूठ आदि किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं होना चाहिए। हमारी वाणी सत्य से, प्रेम से और मिठास से भरी होनी चाहिए। वाग दुष्टा नितादवी। आखिर में कहते हैं, हिंसादि रहितम कायस्थ,
हिंसा से हमारी काया मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरीके के हिंसा से रहित होना चाहिए। एतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर की पूजा है, या ऐसे ईश्वर की पूजा होनी चाहिए, या ईश्वर की पूजा ऐसी करनी चाहिए। यही ईश्वर की पूजा है। मन, वाणी और कर्म कहीं भी किसी भी प्रकार के झूठ, हिंसा और विकार नहीं होने चाहिए। ये लाइन आप अच्छी तरीके से समझिए। आज विकार किसी भी प्रकार के ना हो, मन वचन कर्म से झूठ ना हो, और हिंसा का कोई स्थान ना हो आपके जीवन व्यवहार में, तब ये लगातार आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। सत्य में जीना, सत्य का व्यवहार करना ही ईश्वर पूजा है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आम। तो इस तरीके से महर्षि वेद व्यास जी पूजा को समग्र रूप से परिभाषित करते हैं। बिना किसी ईश्वर आदि भगवान, अल्लाह, खुदा आदि किसी पैगंबर, लॉर्ड और गॉड आदि किसी भी सुप्रीम पावर का नाम लिए महर्षि वेद व्यास के ये वचन हृदय में लिख लेने लायक है। स्वर्ण अक्षरों में इसे समझें और अपने जीवन को धन्य करें।